नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ललितपुर में एक SHO द्वारा गैंगरेप पीड़ित बच्ची के बलात्कार का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि ललितपुर में ही एक और महिला के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस की बर्बरता का ये मामला है, जहां पर जो महरौनी थाना क्षेत्र में तैनात एक सिपाही और महिला दरोगा ने मिलकर महिला को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। महिला को कमरे में बंद कर उसके साथ बुरी तरह से पिटाई की गई, करंट के साथ उस पर पानी की बौछार की गई और बेरहमी से उसे बेल्ट से पीटा गया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसे थाने ले जाकर दोबारा भी पिटाई की गई। जी हाँ, महिला पर जो है वो चोरी के शक में उसके साथ मारपीट की गई और जब तक उसने जुर्म नहीं कबूल किया तो जो थाने से महिला दरोगा को बुलाया गया और उसने भी पीड़ित महिला के साथ जो है वो मारपीट की और मामला जो है वो तूल ना पकड़े इसलिए उसे थाने ले आया गया। वहाँ पर उसके जो बीमार पति है उसे भी बुलाया गया और दोनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिना किसी केस के उन दोनों पर शांति भंग करने को लेकर पति पत्नी में विवाद का झूठा मुकदमा उन पर दर्ज कर लिया गया। जिसके बाद आज सुबह जो महिला है वो SP ऑफिस पहुंची और उसने DIG से शिकायत की, जिसके बाद जो दोनों पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई की गई, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जो पुलिसकर्मी सिपाही है उसकी पत्नी पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल मामला ये है कि एक जो महिला है वो महरौनी थाने में तैनात सिपाही के घर में झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करती है। 2 मई को भी वो रोज़ की तरह ही सुबह खाना बनाकर अपने घर चली गई, जिसके बाद जब वो शाम को वापस लौटी तो जो सिपाही है उसकी पत्नी ने उसे बंधक बना लिया। उसने जो है दरवाज़ा बंद कर लिया महिला को बिठाकर और फिर उसके बाद अपने सिपाही को बुलाया और दोनों ने ही उसके साथ मारपीट की, महिला से जुर्म कबूल करवाने की कोशिश की और जब महिला ने ऐसा नहीं किया तो थाने से एक और महिला दरोगा को बुलाया गया और उसके साथ उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। उसको निर्वस्त्र करके वहीं पर उसे बेल्ट से उसकी पिटाई की गई, उस पर करंट लगाया गया, उस पर पानी की बौछार की गई, बेहद निर्ममता से उसके साथ बर्बरता की गई, उसके साथ मारपीट की गई। तो इस मामले में जो है काफ़ी ज़्यादा सियासत भी हो रही है, लगातार जो है वो विपक्षियों के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं पीड़ित महिला ने अपने साथ हुई इस बर्बरता की कहानी किस प्रकार बताई है, आइए आपको सुनाते हैं। पूजा जी हैं? पूजा नाम है। पूजा क्या हुआ बता। हमारे सब चोरी का अंजाम लगाया है कि तुमने हमारी चीजें उठाई है। हमने मैम से बोला हमने नहीं उठाया, इतनी दिन सबकी चीज उठी है तो उनने उस दिन तो बताई नहीं है। जिस दिन हम खाना बनाने गए उस दिन उन्होंने कुंडी लगा ली है मेरे, तो वही अपने पतिदेव को बुलाया तो अपने पतिदेव को बुलाया तो फिर अंदर फिर से कुंडी लगा ली। कुंडी किसने लगाई, किसने मारपीट करी? उनकी घरवाली ने कुंडी लगाई है। मारपीट किसने करी है? उनके घर वालों ने और कोर्ट वाली में जो ड्यूटी करती थी तो उसने भी मारा है। फोन करके बुला लिया उसे। फोन करके बुला लिया। जिस दिन हम बागेश्वर धाम जा रहे थे उस दिन उन्होंने बुला लिया था, तो हमें जाने नहीं दिया था। कितने दिन बंधक बना रहे घर में? घर पे वो 2 तारीख की बात है। अच्छा, पुलिस के पास गई थी तो पुलिस ने क्या कहा? वो पुलिस के पास नहीं, वही लोग आ गए तो उनकी घर से ड्यूटी करते हैं मैसेज वो लोग आ गए। रात में मिलन तक नहीं दा घर वाले को फोन किसी को नहीं लगाओगे। मोबाइल भी मेरा पति को भी चढ़ा लिया था और मेरा भी। ये कौन है जिसने मारते हैं, क्या करता है? जी पुलिस में ही है, पुलिस ही में उनका खाना बनाते थे। कौन से थाने में है? कोतवाली में। क्या नाम है जो दरोगा है? अंशु पटेल है, अंशु पटेल। तो जिस तरह से ललितपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो पाली थाना क्षेत्र में हो, कल एक गैंगरेप पीड़िता से SHO ने दुष्कर्म किया, उसको गिरफ्तार किया गया और इस मामले में जो है सियासत भी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया है इस मामले में। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इस मामले में ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर इस मामले में लिखा है, यूपी में अपराधी बेखौफ, असुरक्षित थाना, योगी जी की पुलिस का ये कैसा कारनामा। ललितपुर में सामने आई एक और हृदय विदारक घटना, चोरी के आरोप में महिला को दिया 3rd डिग्री टॉर्चर, महिला दरोगा और सिपाही पर बंधक बनाकर पीटने का आरोप, महिलाओं के साथ पुलिस का ये कैसा रवैया। समाजवादी पार्टी के साथ अन्य पार्टियां भी BJP सरकार को घेरने में लगी हैं। योगी सरकार
पर लगातार वो सवाल उठा रही हैं, योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, क्या यूपी में तालिबानी राज चल रहा है? ललितपुर पुलिसिया आतंक अड्डा बन गया है। थाने में महिला को निर्वस्त्र करके पीटने का अधिकार पुलिस को किसने दिया? आदित्यनाथ जी, जब यूपी के थाने ही सुरक्षित नहीं हैं तो जनता सुरक्षा की गुहार कहां लगाएगी? तो विपक्ष जो है वो लगातार यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हो, चाहे वो ललितपुर की घटना हो, चाहे वो चंदौली की घटना हो। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, हत्याएं की घटना हो, बलात्कार की घटना हो, इन सभी पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कल जिस तरह से हमने देखा कि ललितपुर में के पाली थाना क्षेत्र में एक और घटना सामने आई थी, जहाँ पर गैंगरेप पीड़िता जब थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो वहाँ पर SHO ने भी उसका रेप किया। इसके बाद जो है कार्रवाई भी हुई, वहाँ के पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही देर शाम जो प्रयागराज से SHO है, जो आरोपी SHO है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस मामले में जो है सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। देर शाम जो अखिलेश ललितपुर पहुंचे, उन्होंने वहां पर भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और साथ ही योगी सरकार पर निशाना भी साधा। और जिस तरह से लगातार ये घटनाएं सुनने में आ रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो या फिर हत्या की घटनाएं हो, इससे योगी की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि जो योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर तमाम दावे किए जाते रहे हैं। बीजेपी सरकार की ओर से, बीजेपी के नेताओं की ओर से तमाम तरह की तारीफें की जाती हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा चुस्त दुरुस्त है। लेकिन इस समय जिस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहद खतरनाक है, बेहद भयावह है। ये जो कहा जाता है कि यूपी में राम राज्य आ गया है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो तो हमें देखने को मिल ही रही है कि किस तरह से ये राम राज्य हमें देखने को मिल रहा है। वहीं जो विपक्ष है वो लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। अखिलेश यादव ने जिस तरह कल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, वहीं आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोबारा जो है यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि अगर यूपी में जो पुलिस है, जो रक्षक है, वही भक्षक बन जाएगी तो यूपी की कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा? थाने पर बुलडोजर कब चलेंगे? यूपी के जो पुलिस वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो कस्टोडियल डेथ है वो भी यूपी में ही सामने आ रही है। जो पुलिस वाले हैं वो पीड़ितों के साथ बर्बरता कर रहा है। अगर कोई भी शिकायत करने जाता है तो उसके साथ अलग ही क्राइम हो जाता है। थाने में पुलिस मारपीट करती है, 3rd डिग्री देती है, जो गैंगरेप पीड़िता है उसके साथ बलात्कार किया जाता है। इन सभी घटनाओं को अखिलेश यादव ने जो प्रमुखता से उठाया है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सभी मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। रक्षा करने वाली पुलिस, हमारे सम्मान को बचाने वाली पुलिस, अगर वही ऐसा काम करने लगे, वही भक्षक बन जाए, तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया, जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और ये सरकार दावा करती थी कि टर्मिनेट करेंगे, तो कब सरकार ऐसे अधिकारियों को टर्मिनेट करेगी? अभी एक घटना खत्म नहीं हुई है, दूसरी घटना भी और सुनने को मिल रही है कि किस तरीके का व्यवहार एक महिला के साथ वहां के पुलिस के कुछ लोगों ने किया। तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, विपक्षी लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हो, प्रियंका गांधी हो, संजय सिंह हो या फिर अखिलेश यादव लगातार जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, योगी सरकार को घेरे में ले रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं कब इन पर लगाम लगेगी, कब पुलिस इन पर लगाम लगा पाएगी? क्योंकि जो पुलिस है उन्हीं के द्वारा इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। इन सब पर कब लगाम लगेगी, कब ये अपराधी जो है वो सामने आ सकेंगे, कब इन पर कार्रवाई होगी, ये सब तो देखने वाली बात होगी। इन सभी चीज़ों से बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।